नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी और लगातार आज पूरे दिन चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है कर्नाटक, क्योंकि आज वहां वोटों की गिनती हुई और जब पिटारा खुला, ईवीएम खुली, तो कांग्रेस की भी बाँछें खिल गई। बहुत सालों बाद कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी, और खुशखबरी भी ऐसी, एक प्रचंड जीत के रूप में 224 की विधानसभा में कांग्रेस 136 सीटों पर कब्जा जमाती दिखी। यानी कि 60% सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखी हैं। लगभग 2/3 बहुमत के आंकड़े को छूती दिखाई दे रही है कांग्रेस। और बीजेपी की ऐसी गत पिछले कुछ सालों में नहीं हुई है। एक अपवाद है, और वो अपवाद 2018 में छत्तीसगढ़ के रूप में था, जहां 2/3 नहीं बल्कि कांग्रेस ने 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और सत्ता से बेदखल कर दिया था कांग्रेस को। तो हम पिछले 9 सालों में देखें, यह बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है कर्नाटक कांग्रेस के लिए। और बीजेपी कांग्रेस की सीटों से आधे से भी कम में सिमट कर रह गई, 65 सीटों पर। पिछली दफा 104 सीटें जीती थी, बीजेपी वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उससे 39 सीटें कम। अब इसके कारण क्या है, वो बताने के लिए तो कुछ एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक मेहमान तो होंगे ही। लेकिन एक आंकड़ा यहां पर और आप लोगों के सामने पेश करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ ये जो ऊपर आंकड़ा आपको बता रहे हैं, ये हेडलाइन फिगर्स हैं, इसके अंदर भी जाने की जरूरत है। कर्नाटक को हम 6 इलाकों में बांट सकते हैं, और इन इलाकों में सिर्फ 2 इलाकों में टक्कर में दिखाई दी, टक्कर में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले। ग्रेटर बेंगलुरु में 32 सीटें हैं, उनमें से 17 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं और 15 कांग्रेस, तो बराबर की टक्कर। और दूसरा जहां पर बीजेपी आगे निकली, और वो इकलौता इलाका, इसका बहुत जिक्र हमने पिछले कुछ 2 हफ्तों में किया है, कोस्टल कर्नाटका, तटीय कर्नाटका। और यहां पर देखिए अलग अलग आकलन होता है अलग अलग एजेंसीज का। 19 वहां पर सीटें मानी जाती हैं, जिसमें से 16 जीत गई थी बीजेपी पिछली दफा। इलेक्शन कमीशन 21 सीट मानकर चलता है कि ये कोस्टल इलाके की हैं। उनमें से इस दफा बीजेपी 12 जीत पाई और कांग्रेस 8, जबकि तमाम जानकारों का आकलन यह था कि यह तो गढ़ है, और जिस तरह से बजरंग बली का एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, ध्रुवीकरण की, इस इलाके में तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, पर यहां भी वो बल्ले बल्ले होती नहीं दिखी। हां, कांग्रेस से 4 सीटें ज्यादा, 50% आंकड़ों के हिसाब से देखें, पर ये 21 और 31, 52 सीटें ही होती हैं। बाकियों पर अगर आप नजर डालें, ओल्ड मैसूरू का जो इलाका है 55 सीटें, कुछ लोग 60 भी मानते हैं, बीजेपी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई 55 में से, और कांग्रेस के खाते में गई 34। जेडीयू यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी, 15 सीटें। मुंबई कर्नाटक, जहां पर कमल जबरदस्त तरीके से खिला था पिछली बार, बीजेपी 50 में से सिर्फ 16 सीटें जीत पाई, कांग्रेस 33, दुगने से ज्यादा। सेंट्रल कर्नाटका, यह भी गढ़ माना जाता है, और जो मुंबई कर्नाटक है और मध्य कर्नाटक, यहां पर लिंगायत वोट बैंक का बोलबाला माना जाता है। तो सेंट्रल कर्नाटक, मध्य कर्नाटक की 35 सीटों में से 23 कांग्रेस के खाते में जाती दिखी, बीजेपी सिर्फ 9, यानी कि 2.5 गुना सीट जीत गई कांग्रेस। हैदराबाद कर्नाटक की बात करें, यहां पर 31 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में 9 और कांग्रेस 19, दोगुने से ज्यादा। तो यहां पर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दे उस पर सीधे सीधे वोट करते दिखा है क्या?
ये कॉमन सेंस तो यही बताती है। और जो नैरेटिव राष्ट्रीय मुद्दों का, डबल इंजन सरकार का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, एनआरसी का और खुद के अपमान का भी जो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया कि ये मुझे गालियां देते हैं, क्या वो नहीं चल पाया? और आलम यह है कि अब एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं कांग्रेसवासी। खबर यह भी है 6:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो तीसरी बार चल गई है। अब कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? सत्ता तो हाथ लग गई, राज तिलक किसका होगा, कौन होगा मुख्यमंत्री? अभी इस सवाल में पेंच अटका हुआ है। क्या सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि लिंगायत समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री हो सकता है? जो जानकारी हमें मिल रही है, सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो कुर्बा समाज से आते हैं, लिंगायत आपके साथ आए तो लिंगायत को उप मुख्यमंत्री पर फिर इसमें एक पेंच फंस जाता है। डीके शिव कुमार का क्या होगा? और वो कलिगा समाज जहां आप पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जेडीएस से छिटक रहे हैं, छीन रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं उनके वोट बैंक में, क्या वो कलिगा नाराज हो जाएगा? तो ये बहुत सारी परतें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे।